श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौतुसे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। विंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावन वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी ष्टोतर शिष्यमन भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि नित्य कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिवार व पूरी समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जययुक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारे हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा गुरु वैष्णव के सानिध्य में आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हम द्वितीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय का 22वां श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशयत् समे ऋषीणां ऋषभा प्रसीदताम्। ये हो भी गया था, फिर भी हम इसे श्रवण करें। जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज जी के जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो भी परीक्षित महाराज जी ने पूछे, तो अब उनका उत्तर देने के लिए भगवान का स्मरण कर रहे हैं और जो भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी तो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं और जो सांसारिक कलमश से दूर है, परम योगी हैं। लेकिन फिर भी वो सब ज्ञान उनको है, लेकिन तब भी वो कुछ भी बोलने से पहले भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो जो हमारी गुरु परंपरा में सिखाया गया है कि कुछ भी करने से पहले भगवान का स्मरण करें। तो
क्योंकि वो गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही उत्तर देना शुरू नहीं किया। पहले भगवान का, विभिन्न भगवान के जो भी जो गुण है और गुण लीला उनका, और भगवान के रूप का और भगवान की शक्तियों का स्तुति में स्मरण कर रहे हैं। भूतेर्महद्भिर् यः इमा पुरो विभु निर्मायसेते यद अमुस पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। भूतेर्महद्भिर्यः इमा पुरो विभुर्निर्मायसेते यद अमुच पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। ब्रह्मांड के अंदर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं, जो हमारे ये पंच भौतिक तत्व है, तो ये अगर इसमें जो भगवान की चेतना है तो निकल जाए तो ये प्राणहीन हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और कुछ देर में नष्ट हो जाएगा। लेकिन मतलब सड़ने गलने लगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, इसमें बोल रहे हैं कि वो ब्रह्मांड में जो मतलब आराम से जो लेट रखे प्राणोदक विष्णु, जो तत्वों से निर्मित शरीरों में प्राणमय बनाते हैं, उन शरीरों को जो भी पंच भौतिक तत्व है, जो भी मतलब जो भी शरीर है और जो भी जीव हैं, जितने भी संसार है ब्रह्मांडों में, तो उनमें चेतना का संचार भगवान करते हैं अपनी चेतना शक्ति से। और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने हेतु प्रसन्न हो। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्ययन्मुखाम्बुरुहासवहम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्ययन्मुखाम्बुरुहासवम्। मैं वासुदेव के अवतार शील व्यासदेव को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। अब जो सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु का व्यासदेव जी का ध्यान करें, उनको नमस्कार करें, जिन्होंने सारे जो वैदिक शास्त्र हैं, और इसमें लिख रखा है वासुदेव के अवतार, स्वयं भगवान के अवतार व्यासदेव, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। जो भगवान ने जो भागवतम जीवों के कल्याण के लिए और अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए कि इसका ये रसपान करके और आनंद में रहे। क्योंकि जो ये भागवतम जी है, तो ये चतुर्श्लोकी भागवतम हमने पहले भी श्रवण किया था। भगवान ने ब्रह्मदेव को दी, ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव जी ने सुखदेव, ऐसे करके ये जो दिव्य ज्ञान है भगवान के द्वारा ही दिया गया है। तो बोले कि जो
इस दिव्य ज्ञान का उन्होंने संकलन किया। तो एक गुरु महाराज कभी कभी कथा में पूछते हैं कि लिखा, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं व्यास देव जी ने उसका संकलन किया और भगवान ने उनको प्रदान किया। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान का जो जो हम श्रवण कर रहे हैं, और जो शुद्ध भक्तों इनका पान करते हैं, जो जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, सभी जो भौतिक कलमोशों से जो दूर है, ऐसे शुद्ध भक्त इसका निरंतर पान करते हैं और आनंद में रहते हैं। इसमें थोड़ा जो हमारे वैष्णव जन है उन्होंने अपनी टीकाएं लिखी है। दिव्य ज्ञान की पद्धति, इस शब्द की व्याख्या करते हुए शील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा शील व्यास देव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। शील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से टपकता अमृत, जो दिव्य कथाएं, भगवान की दिव्य कथाएं, भगवान के भक्तों की वो दिव्य कथे भागवतम कथा अमृत, उनके विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख, मतलब गोपी गणों और जो उनके जो प्रियजन हैं उनके मुख में चला गया है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो श्री भगवान को असाध्य है। श्री भगवान द्वारा ऐसे असाध्य संगीत, नृत्य, अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि श्री भगवान को प्रारंभ में ही अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि जो भगवान के जो ये अलंकरण है, भगवान के जो संगीत है वो दिव्य है। वो तो बोले जो ये दिव्य कथाएं हैं, बोले कि इसमें लिख रखे कि उनके शुद्ध भक्त, तो जो जब भगवान ने ये कथा मिलता उनके शुद्ध भक्तों और उनके जो प्रेमी गोपिकाएं हैं और जो उनके शुद्ध भक्त उनके जब मुख में चला गया, तो तब वो विभिन्न प्रकार के संगीत, नृत्य, वेशभूषा इसके रूप में दुनिया को और जीवों को मिला। क्योंकि जो भगवान का जो नृत्य, जो संगीत है वो बहुत ही दिव्य है। और तभी तो बोलते हैं जो भगवान के जो शुद्ध भक्तों के द्वारा गाया गया कीर्तन ही वही करना चाहिए, यही, क्योंकि ये स्वयं भगवान ही उनको ये दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और वो हम तक, मतलब जीवों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भक्तों के द्वारा गाई गई स्तुतियां हैं, कीर्तन है, वही गाने चाहिए। जो हर लोग कीर्तन करते हैं वो सिर्फ अपनी मतलब भौतिक आवश्यकता पैसे कमाने के लिए करते हैं, उनका कोई भाव नहीं होता और न वो भगवान के शुद्ध भक्त होते, इसीलिए ही मना किया जाता है। या जो भगवान का जो कथामृत है इसीलिए शुद्ध भक्तों के द्वारा सुना जाना चाहिए, तभी लाभ होता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान ने उनको प्रदान किया है। क्योंकि जो जगत के नृत्य होते हैं ज्यादातर लोगों को लुभाने के लिए होते हैं, कि हम सीखते हैं लोगों को लुभाने, लेकिन जो भगवान के आपने शुद्ध भक्तों के नृत्य देखे वो तो कहीं नहीं सीखते, लेकिन जो वो नृत्य करते थे कितने दिव्य, जो भी आस पास सारे जो जीव आत्मा होते, जो भगवान को अच्छी तरह नहीं समझते और कुछ भी मतलब इतना ज्यादा उनको नहीं समझ पाते, वो भी जब उनके दर्शन करते तो उनको एकदम मतलब वो अचंभित हो जाते हैं। तो ऐसे नृत्य भी केवल क्योंकि वो भगवान की प्रेरणा ही उन पे हो रही है, उन वो कोई दुनिया को लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो न वो अपने उसमें रहते हैं संग में कि वो कोई देख रहा है, वो तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सब करते हैं।
एत देवात्मा भूराजन् नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो अभय धाता साक्षात् यदा हरिरात्मनः एत देवात्मा भूराजन् नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो अभय धाता साक्षात् यदा हरिरात्मनः। हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्म ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि जो ये जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये दिव्य ज्ञान है। तो हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बताई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। जो ये दिव्य ज्ञान है भगवान का, वो क्योंकि जो अब आ गया भागवतम में स्पष्ट रूप से सुनेंगे कैसे कैसे। आपने सुन भी रखा है, फिर से आप विस्तार से सुनेंगे कैसे भगवान ने उनको ये दिव्य ज्ञान दिया, कैसे वो करके उन तपस्या करके जब तप किया तो भगवान ने कैसे उन पे कृपा की, ये आप विस्तार से सुनेंगे। अब हम इसको एज इट इज जैसे ही सुन लेते हैं। इसी के साथ हमारे ये चतुर्थ अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम पंचम अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। नारद वाच, अब श्री सुखदेव गोस्वामी आप प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुने ताकि आप ऐसे ना समझे कि आपका भी ये सूद गोस्वामी बोल रहे हैं, कभी सौनक ऋषि बोल रहे हैं, कभी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, तो कभी सुखदेव। तो ये कैसे, मतलब एक ही साथ ही इतने सारे मतलब अलग अलग कैसे। तो हम सब श्रवण कर रहे हैं कि जो सौनकादिक 88,000 ऋषियों को जो सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में परीक्षित महाराज सुखदेव उनकी परीक्षित महाराज जी की कथा सुना रही थी, कैसे उन्होंने मतलब भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, भगवान का जो धाम प्राप्त किया। और पहले उन्होंने पूछा था कि ये सबसे पहले ये भागवतम किसने सुनाई, किसको, क्योंकि दूसरी बार सुना रहे हैं ना, दूसरी बार हो रही है नैमिषारण्य, तो तब वो सुना रहे हैं कि पहले परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाए। तो जो सुखदेव गोस्वामी जी ने जो सुनाई थी, वहां पे सूत गोस्वामी भी थे, उन्होंने उसका श्रवण किया। अब वो 88,000 जो सौनकादिक ऋषि है उनको सुना रहे हैं। और यही कथा के बीच में जो भगवान के जो कि दिव्य ज्ञान की भागवतम की बात आ रही है। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे परीक्षित जी को कि नारद जी को मतलब ये ज्ञान के बारे में मतलब ये प्रश्न की किसने किसको पहले मतलब ये दिव्य ज्ञान कैसे परंपरागत ढंग से मतलब हमारी गुरु परंपरा या जीवों तक पहुंचा, इसके बारे में जब नारद जी ने अपने पिता से प्रश्न किया, तो तब ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। नारद वाच, देव नमस्तस्तु भूत भावन पूर्वजः तद विजानीह यज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। देव नमस्तस्तु भूत भावन पूर्वजः तद विजानीह यज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम।
श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताइए जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। अभी नारद जी भगवान से परिचित नहीं है, क्योंकि जब अभी उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा है तो वो उनसे पूछ रहे हैं, यद्रूपम यद्रूपम यधिष्ठानम यत्शिष्टम इदं प्रभो यद संस्थम यत्परम यच्च तद तत्त्वं वद तत्त्ववत् यद्रूपम यधिष्ठानम यत्शिष्टम इदं प्रभो यत्संस्थम यत्परम यच्च तद तत्त्वं वद तत्त्ववत्। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का आप वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सृजन किस प्रकार किया गया? यह किस तरह स्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? देव सर्वं हि एतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामलकवद् विश्वं विज्ञानावासितं तवः। सर्वं हि एतद् भगवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामलकवद् विश्वं विज्ञानावासितं तवः। हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश हैं। क्योंकि अभी उनको ये ज्ञात है कि ये सब ब्रह्मा जी ने निर्माण मतलब सृष्टि का सृजन किया। अभी उनको भगवान के मतलब किसकी प्रेरणा से उन्होंने किया, अभी उनको ज्ञात नहीं है। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकासी जसी भूतानि भूतिरेवात्म माययाः। यद विज्ञानो यदाधार यत्परस्त्वं यदात्मकः एकासी जसी भूतानि भूतिरेवात्म मायया। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? आत्मना भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्य उर्णनाभिरिवाकलम्। आत्मभावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्य उर्णनाभिरिवाकलम्। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। नाहं वेदं परम् अस्मिन् न परा न समां विभो नाम रूप गुणैर्भावं सदा सद् किश्चित् अन्ययत्।
ना हम वेदम परम यस्मिन् ना परम ना समम विभो नाम रूप गुणर्भावम सद असद किंचित अन्य यत्। हम हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ निकृष्ट या समतुल्य नित्य या क्षणिक इनके नामों लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। स भवान चरत घोरम यद तपासु समाहितः तेन खदीयसे नस्त्वं पराशंकास्य यच्छसि। स भवान चरत घोरम यत्तपासु समाहित तेन खदीयसे नस्त्वं पराशंकास्य यच्छसि। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्या के विषय में सोचते हैं तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के संदर्भ में इतने शक्तिशाली हैं। एतन्मे पृच्छत सर्वं सर्वज्ञा सकलेश्वरः विजानीह यथे वेदम् अहं बुद्धे अनुशासितः। एतन्मे पृच्छत सर्वं सर्वज्ञा सकलेश्वरः विजानीह यथे वेदम् अहं बुद्धे अनुशासितः। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबके नियंता हैं, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया था कि भगवान की जो ये अचिंत्य शक्ति है, भगवान कैसे जो सृष्टि का सृजन करते हैं, कैसे उनका जब प्रलय के बाद कैसे उसको अपने आप में समाहित कर देते हैं। जैसे एक खेल करने वाला हो तो पहले अपने सब जो भी उनके जो खिलाड़ी होते हैं अपने जो भी जैसे जो भी उस सामान है जो खेलने वाला उसे व्यवस्थित करता है, फिर उसे समेट लेता है। तो भगवान कैसे करते हैं, तो जो मतलब जो शास्त्रों में पटु होते हैं, और तो वो क्या करते हैं कि उनको समझाने के लिए एक दूसरे का ही जो उत्तम, ऐसे नहीं कि किसी का जो उत्तम स्रोत है, जो उत्तम जो व्यक्ति है उनका उदाहरण देते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। जो शास्त्रों में और सभी ज्ञान में जो पटु होते हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं। तो अब तब सुखदेव गोस्वामी जी नारद जी का जो नारद जी ने अपने पिताजी से प्रश्न पूछे उन प्रश्नों के द्वारा परीक्षित महाराज जी को समझा रहे हैं। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्य दं वत्सते विचिक्षितं यदहं चोदितं सौम्य भगवत् वीर्यादर्शनेः। सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिक्षितं यदहं चोदितः सौम्य भगवत् वीर्यादर्शने। ब्रह्मा ने कहा, मेरे वत्स, तुमने मुझ सहित सब पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि
इससे मैं श्री भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। जो ये नारद जी के जो दिव्य प्रश्न है, ये सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। इससे जो भगवान की जो महिमा गान होगी, उससे सब सुन के सब आनंद को, और जो भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, उसको समझ पाएंगे। तब उनकी कोई शंकाएं नहीं रहेंगी। नान्यतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रीविषि भो अविज्ञाया परं मत्ता एताव एतावत् त्वं यतो हि मे नान्यतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रीविषि भो अविज्ञाया परं मत्ता एता एतावत् त्वं यतो हि मे। तुमने मुझ तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता है। जब तक किसी को सत्य पता नहीं है, तब तक जो उनको देखते हैं वो उनको ही वही स्वीकार करते। जब सत्य दिख जाता है, जैसे जब तक जब जो कोई अंधा, एक कथा है कि बहुत सारे अंधे थे, तो उन्होंने एक हाथी को पकड़, तो हाथ जो जिसकी किसी को पूंछ, किसी का हाथ में पूंछ आए, किसी का हाथ में सूंड आए, किसी ने पाँव वाला, कैसे वैसे करे, जिसने जैसे अंधों ने जिसको जिस अंग उन्होंने छुए, तो वैसे बोला कि किसी ने पूछा हाथ कैसा है, तो जिसने पूंछ पकड़ी तो उसने ऐसे ही बोला कि ये छड़ी जैसा है। किसी ने कान पकड़े तो बोला कि ये चुप्पे जैसे, हाथी तो चुप्पे जैसे होते हैं। लेकिन जब किसी की आंखें, जब कोई आंखों वाला देखेगा तो हाथी का तो पूरा ही रूप हाथी ऐसा है। तो जब तक अज्ञान है, तब तक जो जिसको दिखता है वो उसी को सत्य मानता है। लेकिन गुरु वैष्णवों की कृपा से, क्योंकि यह ज्ञान तो अपना आप किसी को हो नहीं सकता कि अभी आत्मज्ञान हुआ है किसी को, तो जब किसी पे गुरु वैष्णवों की अहेतु की कृपा होती है, तभी वो ये सब समझ पाता है। तो बोल रहे कि जब तक जीव नहीं जानते, तब तक वो मेरे मेरे जो क्रिया का उस कार्य है उन्हीं से मोहित होता है। ये निस ये ने स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोच्याम्यहम् यत् यथा यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार यथार्च्छाग्रः तारकः। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथा यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्च्छा यथार यथा अथ अक्षाग्रह तारकः। श्री भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ, जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा तब टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। एक बार हम दोबारा से एज इट इज उस अर्थ का श्लोक ही समझ लेते हैं। अगर उसको ही हम समझ पाए तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान द्वारा अपनी निजी तेज ब्रह्म ज्योति से
की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह या तारे टिमटिमाते तारे भी चमक जाते हैं। जिस जिस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है उनमें रोशनी ना भी हो तभी वो चमकने लगते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयाया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता मानते हैं। जो बोल रहे कि जो अल्पज्ञ व्यक्ति तो वो भगवान की जो शक्ति, जो दुर्जय शक्ति से वो नहीं जानते और जो मुझको ही परम नियंता मानते कि जिसने हमें बनाया, तो जिसने मनुष्य को बनाया तो वो ब्रह्मा देवी को समझते हैं, मुझको ही सब कुछ मानते हैं। ये ब्रह्मा देव बोले जो जिन्होंने इतनी भगवान की प्रेरणा से इस मनुष्यों को बनाया। जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु सारे ब्रह्मा जी के द्वारा ही भगवान की प्रेरणा से प्रकट किए गए हैं, बनाए गए। और देवता और दानव सारे जो हैं ब्रह्मदेव ने इनको भगवान की प्रेरणा से बनाया है। तो लोग बोलते हैं वो ही मुझको ही परम नियंता मानते हैं, लेकिन जो सत्य जानते हैं वो थोड़ा स्वीकार करेगा कि हाँ मैं ही परम नियंता, क्योंकि लोगों के तो वो जानते हैं कि परम नियंता श्री भगवान है। इसमें ब्रह्म संहिता का श्लोक भी दे रखा है जो आप सबको ही पता है। ईश्वरा ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। जो भगवान कृष्ण क्या है? परम ईश्वर है, परमेश्वर श्री भगवान कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद के विग्रह हैं। आदि पुरुष है, आदि अनादि गोविंद सर्व कारणों के कारण है। जो भी भौतिक जगत में या ब्रह्मांडों में जो भी घटित होता है आध्यात्मिक भौतिक सब भगवान से ही उद्भूत हो रखा है। जो भगवत गीता में भगवान बोलते अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम परिवर्तिते, मुझसे ही सब उत्पन्न हो रखे हैं, मुझसे ही हो रखे। क्योंकि जिससे भगवान बोले मतलब भगवान सत्य बोले। जैसे अरे ब्रह्मदेव ने से नहीं होते तो ब्रह्मदेव नहीं बोल रहे हैं, तो जो सत्य है वही सत्य है। तो भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं, ब्रह्मदेव भी बोल रहे, शिव जी भी बोल रहे हैं। उत्पत्ति स्थिति कारण, उत्पत्ति स्थिति सर्व, उत्पत्ति स्थिति कारण सर्व कारणम। तो जो उत्पत्ति स्थिति जो भी कारण है वो सब भगवान ही है। सब बोल रहे हैं, सारे देवी देवता बोलते हैं, सिर्फ हम लोग ही नहीं बोलते क्योंकि हम ज्यादा बुद्धिमान है। हम लोगों के बहुत सारे संशय रहते हैं और हम पता है कि हम कितने अल्पज्ञ हैं। महाजन जो बातें बोलते हैं वो उनको भी हम स्वीकार तक नहीं करते। तो इससे बड़ी इससे बड़ी अल्पज्ञता क्या होगी? जो स्वयं ब्रह्म देव बोले, शिव जी बोल रहे,
शिव जी के भक्त भी शिव जी की बात नहीं मानते, और तो और बोलते कि हम भक्त हैं। कि भगवान शिव जी किसकी भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति करने। अपने उमा उमा जी को भी बोल रहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। अगर वो तो इतने, भगवान शिव जी तो इतने महान है, दयालु, सब मतलब भगवान के अति प्रिय है, सब कुछ ही, सब कुछ सबको वरदान देने वाले हैं। वो भी बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति मतलब सर्वश्रेष्ठ है। ये भौतिक जगत तो सपना इसलिए है कि भौतिक जगत नाशवान है, और भौतिक चाहे कितना भी कोई वरदान पाले, कितना भी कोई कुछ कर ले, अगर उसकी भगवान में रतिमत या भगवान से प्रेम नहीं हो पाया, भगवान की कीर्तन वो कर नहीं पाया, तो उसका जन्म निरर्थक है। आगे हमने पहले श्लोकों में हमने सुना था कि अपने जीवन का उसको मूल्य नहीं, वो गधे की तरह काम कर रहा है। जिसके पास ज्यादा काम है वो उतना खुश होता है कि हाँ भाई, दिन में हम नौकरी करते हैं, रात में ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, ये भी करते वो भी, मतलब वो लोग उसको ज्यादा मतलब बुद्धिमान मानते हैं कि हाँ भाई ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा काम कर, ज्यादा गधा नहीं, गधा, गधा को कम कम बोझ दो तो वो संतुष्ट है, ज्यादा बोझ देते तो वो प्रसन्न होता है। तो क्योंकि हमें अपने जीवन का मूल्य पता नहीं, हमारे जीवन का मूल्य है ये भी जो भी शारीरिक जरूरत है वो भी पूरी करनी है, लेकिन यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हुए। जो शरीर के लिए जितना जरूरी है, मकान भी जितना जरूरी है उतना ही करे, पैसे भी जितने जरूरी उतने ही कमाए। ऐसा नहीं कि अपना जीवन का मूल्य ही भूल जाए कि हम हरि भजन के लिए हमारा ये जीवन मिला है। भोग विलास तो अब जानवरों के शरीर में भी तो खाना, एक काम क्या है जानवरों का? खाना और सोना, और क्या काम है उनका। लेकिन मनुष्य स्पेशल है, और मनुष्य जीवन क्योंकि और कोई ऐसे स्पष्ट बोल नहीं सकता, भगवान के कीर्तन नहीं कर सकता। और भगवान ने तो देखो ना, कितने सारे पशु पक्षी हैं, क्या वो ऐसे दिख रहे? भगवान ने तो इंसान को अपना रूप भी दे, भले सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से, लेकिन दो हाथ पैर, मतलब ऐसे भगवान के जैसे रूप भी है, और सब कुछ दे रखा है भगवान ने। इसलिए तो दे रखा, स्पेशल है ये। इससे जैसे जैसे पायलट का वो काम होता है स्पेशल, और उसे बोले, वो बोले कि ना मैं तो भाई कुछ, कभी मैं कुछ करूँ, कभी मैं कुछ करूँ, क्या है रोज जहाज चलाना। क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वो स्पेशल उसके ट्रेनिंग दे रखे उस पे, इस पर स्पेशल उसकी जो जो भी मतलब जो भी उसकी ड्रेस है, उसने स्पेशल काम के लिए वो ड्रेस दे रखी है उसका, और इस ट्रेनिंग दे रखी है स्पेशल कार्य के लिए, करने के लिए। जैसे कमांडो है तो उनका उनका काम है कि हमें किसी मिशन को सक्सेसफुल करना, उनकी ट्रेनिंग भी किसी स्पेशल कार्य के लिए हो रही, वर्दी, सब कुछ। हमारे भी ये शरीर, और जो इसमें ये बुद्धि दे रखे भगवान ने कि मुझे समझ सके और मेरे धाम आ सके। भगवान के धाम जाने के लिए हमें ये सुंदर शरीर मिल रखा है, ये मतलब एक जहाज मिल रखा है कि हम भगवान के धाम जाएं। हम बोले कि हाँ भाई हम यहीं घूमते रहेंगे, क्योंकि जो हर जीव हो, और जो पशु है, तो जैसे स्कूटी या कार या किसी से, या ट्रेन से, या किसी के बाद महंगी मतलब जो गाड़ी है, उससे तो विदेश तो नहीं जाया जा सकता। विदेश जाने के लिए जहाज जहाज जरूरी है, जहाज ही के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा विदेश जाया जाता है। और औरों की वजह से और चीजों से नहीं जा सकते, उस ऐसे ये मनुष्य शरीर से मतलब भगवान के धाम जाए जा सकते, बस इसी शरीर से जा सकते हैं, औरों से नहीं। और तो भोग्य योनि है, यहीं घूमते रहे, जैसे स्कूटी में चक्कर लगाते रहे, यहीं यहीं का, फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा जहाँ भी, मतलब ज्यादा विदेश तो नहीं जा सकते ना। मतलब समझने की बात है कि स्कूटी पाए और मतलब कार, इनसे विदेश नहीं, विदेश जाने के लिए हवाई जहाज की जरूरत पड़ती है, और हवाई जहाज महंगा होता है। तो इसलिए भगवान ने हमें ये स्पेशल शरीर दे रखा है। ये इस शरीर का एक ही काम है कि हम भगवान के धाम जाएं। अगर हम यही से यही घुमाते रहे, और मतलब इसका जो जो इसका कार्य है वो ना करें,
तो ये इस मतलब जहाज तो है हमारे पास, पर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और मतलब उसका यूज नहीं किया। भोग विलासों ही में रहे और हमने जीवन का मूल्य कभी समझ नहीं पाए। विलज्जमानाय यस्य स्थातु मीच्छापथेन मुया विमोहिता विकथ विकथन्ते महामिति दुर्धियः। विलज्जमानाय यस्य स्थातुमीक्षापते मुया विमोहिता विकथ अन्ते महा ममाहमीति दुर्दया। श्री भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचार में लीन रहने के कारण व्यर्थ ही बातें करते हैं। जो माया भगवान की माया है, माया देवी, तो बोल रहे हैं कि जो भगवान के लज्जित होने के सामने, भगवान के सामने वो ठहरते नहीं है। और लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यो मैं हूँ और मेरा है विचार में लिए रहने के कारण व्यर्थ ही बातें करते हैं। तो भगवान बोलते हैं देवी है सब गुणमयी मम माया दुरत्यय, जो मेरी माया है वो बहुत ही दुरत्यय है। लेकिन क्या है उनके लिए है जो भगवान के शरणागत नहीं है। उनको विभिन्न प्रकार के लोभ देगी, लोभ देगी, हौर करेगा, फिर उनको कलेश देगी, फिर लोभ देगी, कलेश देगी, ऐसे करके उनके साथ खेलती रहेगी। जैसे बिल्ली मारने से पहले चूहे के साथ खेलती है, वैसे तरह ये माया माया जीव के साथ ऐसे दुरत्यय है। माँ तब भगवान बोलते माँ में ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है मैं माया में ताम तरंती थे, तो माया से वो तर जाता है, माया उसका कुछ नहीं करती। जिसमें लिखा है ना माया उनसे भगवान से लज्जित होके उनके सामने नहीं आती, उनके भक्तों के सामने नहीं आती। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यर्थोऽस्ति तत्त्वतः। द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। सृष्टि के पांच मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई महत्व नहीं। इसको हम कल विस्तार से आगे हम श्रवण करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।